पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन हो, ये सुनिश्चित करना है, जो अभी तक नहीं हुआ है। और वो तब होता है जब किसी भी देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी होती है। तो आज वो क्षमता इस भारतवर्ष के अंदर है कि हम दुनिया का नेतृत्व कर सकें, लेकिन हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें ये संकीर्ण सोच से को त्यागना होगा और जुनून और जज्बे के साथ आगे बढ़ना होगा। उसी मुहिम के तहत पहला राज्य हरियाणा है, जिसमें 7 और 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी 2 दिन यहाँ पर प्रवास करेंगे, लोगों से मिलेंगे, यूथ से इंटरेक्शन होगा, आदमपुर के अंदर तिरंगा यात्रा और रैली को संबोधित करेंगे। और उसी क्रम में 4 तारीख को कल बड़ी मीटिंग, कार्यकर्ता सम्मेलन, वो हिसार के अंदर आयोजित किया गया है। मैं सब साथियों को आमंत्रित करता हूं कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस देश के अंदर फैला है, महंगाई जिस तरीके से है, लोग जाति और धर्म की राजनीति करके उसमें इस देश को पछाड़ने में लगे हुए हैं। आज दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर लोग जातिवाद और धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन आज जब ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ भी हमारे जो एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, भारत से जिनका नाता है पुराना, सुनक जी, ऋषि सुनक, उनको भी वही, यहाँ जातिवाद और धर्म की राजनीति, वहाँ रेस का वो देख करके जो उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हम अपनी सामूहिक शक्ति के माध्यम से एकजुट होकर के अगर लड़ेंगे तो इन तमाम जो चुनौतियां हैं इस देश के सामने, जो विघटनकारी शक्तियां हैं, उसका डट करके मुकाबला कर सकेंगे। और उसी के लिए मैं सबको आमंत्रित करेंगे। कुमारी शैलजा के बारे में क्या कहेंगे, जो उन्होंने लेटर लिखा है? देखिए, लेटर की कोई उपयोगिता, कोई उसका मायना कांग्रेस की राजनीति में नहीं है। ऐसे लेटर कूड़े के ढेर में जाते हैं, सीधे डस्टबिन में जाते हैं। अगर ये लेटरों के ऊपर कुछ होता, यहाँ तो कई कई घंटे की चर्चा के ऊपर कुछ एक्शन नहीं होता। पूरी लीडरशिप को ये पता है कि कौन कांग्रेस को कमज़ोर करने में लगा हुआ है, और जो कांग्रेस को कमज़ोर कर रहा है वही कांग्रेस के अंदर ताकतवर है। पैसे के दम पे अपना प्रभाव दिखा करके ये घर के अंदर गुंडे घुस गए हैं, और गुंडे अब ये तय कर रहे हैं कि भाई घर कैसे चलेगा। तो आप समझ सकते हो जिस घर को गुंडे चलाएंगे उस घर का क्या हाल होगा। तो कांग्रेस समाप्ति की ओर है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश को अब आम आदमी के तौर पर विकल्प मिल गया है, उसको मजबूत करें और ईमानदार नेतृत्व को देश में आगे बढ़ाएं। यही गुजरात से और हिमाचल से संदेश आ रहा है। तंवर साहब, गुंडों की परिभाषा एक बार समझाएं, क्योंकि आप हमेशा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, गुंडे तो अटैक करवाते हैं, पार्टी को ख़त्म करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। गुंडों की परिभाषा, गुंडे जैसे बाहर के गुंडे वैसे पार्टी के अंदर गुंडे। और क्या होता है, वो ये गुंडे खुलेआम करते हैं। ये जो सफ़ेद कपड़े पहन करके धोलपोश गुंडे हैं, ये धोले कपड़े पहन करके, सफ़ेद कपड़े पहन करके ये बड़े तरीके से बहुत ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं। ये उनसे ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। तो इनसे बचते हुए आप आगे बढ़िए, यही आम आदमी पार्टी का संदेश है। और G23 के जो नेताओं की मीटिंग उसके बाद भी चल रही है, इस्तीफे के बाद भी चल रही है, गुलाम नबी आज़ाद के, और वो सब मिली वो है। ये सब लोग स्क्रिप्ट तय करते हैं, और स्क्रिप्ट के बाद ही कौन कहाँ कैसे बोलेगा, कौन कहाँ क्या जाएगा, सब आपस में बात करके इन्होंने पहले गुलाम नबी को भेजा, अब धीरे धीरे और लोग निकलेंगे। तो ये रास्ता उसका बना रहे हैं।